Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine. So today is in the series. This is the session for class 2nd, subject English Literature, lesson 1 of term 2. This is your lesson 1 for term 2. As you know, we have started term 2. जैसा कि तुम जानते हो, हमने टर्म 2 स्टार्ट कर दिया है. And the name of the title of the lesson is When Birbal First Met Akbar. And today I am going to give you summary lecture. That means today I will recall the whole lesson. We will recall the story again as we have not done the question answers. So today I am going to recall the story in the form of question answers. Let's begin. Now, as I am saying, recall the story. Who was Akbar? We have read the lesson. हमने lesson पढ़ा भी है. And even in the second lecture, I also recall the lesson summary. And today, I am going to recall in the form of question. So you have to recall who was Akbar. लेसन में अकबर कौन था? अकबर वॉज एम्परर ऑफ दिल्ली. अकबर कहाँ के सम्राट थे? दिल्ली के. अकबर वॉज एम्परर ऑफ दिल्ली. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हु स्टॉप्ड बीरबल एट द पैलेस गेट? बीरबल को महल के दरवाजे पर किसने रोका? अगर आप स्टोरी को रिकॉल करें तो आपको ध्यान आ जाएगा. नाउ लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ. द गार्ड स्टॉप बीरबल एट द पैलेस गेट. बीरबल को गार्ड ने, पहरेदार ने रोका. कहाँ रोका? महल के दरवाजे पर. द गार्ड स्टॉप बीरबल एट द पैलेस गेट. आई होप आप लोगों को ये दो क्वेश्चन समझ आएंगे. लेट्स कंटिन्यू. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट ही वुड हैव टू पे टू सी द किंग. हु इज हियर? बीरबल. बीरबल को क्या देना पड़ा राजा को देखने के लिए? उनको क्या देना पड़ता राजा को देखने के लिए या राजा से मिलने के लिए? He had to pay money. क्या पे करना पड़ता उनको? Money. He had to pay money. What promise बीरबल made with guard? बीरबल ने क्या प्रॉमिस, क्या वादा किया गार्ड से? बीरबल ने गार्ड से क्या वादा किया? He promised to give half of what he received from king. उसने वादा किया कि जो भी उसको मिलेगा वो आधा गार्ड को दे देगा. Now next question, who was इंटेलिजेंट? बुद्धिमान कौन था? इस लेसन में बताया गया है कि डैश वॉज इंटेलिजेंट एंड विटी. तो वहाँ क्या आ जाएगा? बीरबल. बीरबल वॉज इंटेलिजेंट. कौन इंटेलिजेंट था? कौन बुद्धिमान था? बीरबल. बीरबल वॉज इंटेलिजेंट. Now the sixth question, who was impressed by बीरबल? बीरबल से कौन प्रभावित हुआ? बीरबल की बुद्धिमानी और तीक्ष्ण बुद्धि को देखकर कौन प्रभावित हुआ? अकबर was impressed by बीरबल. अकबर बीरबल से
इम्प्रेस्ड हुए। What was the strange request? जो अजीब सी रिक्वेस्ट थी, आग्रह था, वो क्या था? बीरबल asked to be wiped 100 times. It was the strange request. बीरबल ने 100 बार मारने के लिए कहा, 100 बार कोड़े लगाने के लिए कहा। ये रिक्वेस्ट अजीब सी थी, क्योंकि जब कोई प्रसन्न हो जाता है, जब कोई खुश होता है, तो आप किसी गिफ्ट के लिए कहते हैं। बट बीरबल आस्क्ड टू बी वाइप्ड, सो दैट्स वाई, इसीलिए ये रिक्वेस्ट क्या थी? स्ट्रेंज। दैट रिक्वेस्ट वॉज स्ट्रेंज फॉर अकबर। अकबर को ये रिक्वेस्ट अजीब सी लगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज बीरबल्स फ्रेंड? बीरबल का दोस्त कौन था? अगर आप स्टोरी को रिकॉल करें तो बीरबल ने अपने एक फ्रेंड के बारे में लेसन में बोला है कि एम्परर लेट मी कॉल माई फ्रेंड, कि मैं अपने, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं किसको बुला लेता हूँ? अपने फ्रेंड को। सो हु वॉज बीरबल्स फ्रेंड? द गार्ड वॉज बीरबल्स फ्रेंड। कौन था बीरबल का फ्रेंड? गार्ड, जो बाहर पहरा दे रहा था। द गार्ड वॉज बीरबल्स फ्रेंड, बिकॉज बीरबल क्या है, स्ट्रेट वे तो अकबर को बता नहीं सकते थे दैट योर गार्ड इज आस्किंग मनी फ्रॉम मी। सो ही प्लान्ड दिस पर्टिकुलर स्टोरी और इंसिडेंट कि मैं इस तरह से करूँगा तो अकबर को भी पता चल जाएगा कि वाई ही वॉज रिक्वेस्टिंग फॉर अ स्ट्रेंज थिंग, कि वो एक अजीब सी चीज़ के बारे में क्यों आग्रह कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु हैड रिसीव्ड द होल प्राइज? किसको पूरा इनाम मिला? When the real story came in the knowledge of emperor, जब एम्परर की नॉलेज में पूरी स्टोरी आ गई कि किस तरीके से बीरबल ने वाइप करने की डिमांड की, देन एम्परर सेड कि लेट द होल अमाउंट टू बी गिवन टू द गार्ड। सो द गार्ड रिसीव्ड द होल प्राइज। गार्ड को ही पूरा प्राइज मिला। जब ये सारी बातें राजा को पता चली, एम्परर को पता चली, सम्राट को पता चली, तो उन्होंने यह सारा प्राइज गार्ड को ही देने का ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया। What did emperor gave to बीरबल? एम्परर ने, सम्राट ने बीरबल को क्या दिया? He gave him lot of gifts and made him minister. Who is he over here? He is emperor. You can write emperor. He gave him lot of gifts. उन्होंने बहुत से गिफ्ट्स दिए, उपहार दिए उसको, और इंटेलिजेंट एंड विटी बीरबल को क्या बना दिया? मिनिस्टर, मंत्री। मंत्री कौन होता है? जो राजा को सलाह देता है। सो इन दिस वे, विद इंटेलिजेंस एंड विटीनेस, बीरबल वॉज नाउ द मिनिस्टर ऑफ अकबर। इस तरीके से अब बीरबल क्या बन गया? अकबर का एक मंत्री। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड यू ऑल्सो नो कि हम स्टोरी को क्वेश्चन फॉर्म में भी कवर कर सकते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। सो
let's proceed the next exercise which we have discussed about verbs. So the next exercise is add ed to the given words to make yesterday words. As we have discussed earlier कि जब हम ed ऐड कर देते हैं तो वो yesterday वर्ड बन जाता है और you can say past form of verb बन जाता है. So in this manner we can change present form into past form. And I have already told you what are verbs. Verbs are action word. जो भी आप action कर सकते हो, जो भी आप क्रिया करते हो, उनको हम action word कहते हैं या doing word करते हैं. So these are verbs. We will also discuss in grammar. हम grammar में भी ये topic discuss करेंगे. Now let's proceed. Walk. Walk plus ed is walked. Laugh plus ed is laughed. Pull plus ed is pulled. Pick plus ed is picked. Miss plus ed is missed. See, all are action words. You can walk, आप चल भी सकते हैं. You can laugh, आप हंस भी सकते हैं. You can pull, आप किसी चीज़ को खींच भी सकते हैं. You can pick, आप किसी चीज़ को उठा भी सकते हैं. You can miss, आप किसी चीज़ को मिस भी कर सकते हैं. So these all are action words, and when we put ed, these words become yesterday words. हम past form को yesterday words भी बोल सकते हैं. I hope you understand. Now it's the time for homework, and in the homework today I will give you assignment number 1, and as you know that assignment will be given on EdQuack website. It will be available on EdQuack website, so you can note down from there, or I will send the screenshot also to you so that you are able to do the homework. After that you can check your homework from the homework solution which is also given on your EdQuack account. आप सभी को पता है कि सॉल्यूशन भी हम EdQuack अकाउंट पर डालते हैं. आप अपना होमवर्क वहाँ से चेक भी कर सकते हैं एंड यू कैन डू द करेक्शन अकॉर्डिंगली, और आप अपनी करेक्शन उसी के अनुसार कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. Now let's discuss the homework solution of previous lecture. अब हम previous lecture का homework solution discuss करेंगे. So in the previous lecture the homework was given. Write the answer of the following question. See example for your help. Was there a necklace? Yes, there was. Were there horses? No, there were not. So, these are the questions जिनका आपको आंसर yes और no में देना है. And if you write yes, तो you will write yes, there was, yes, there were. These two words will come at the back of yes. Were there horses? No, there were not. आपको not अपने आप से ऐड करना पड़ेगा. So in this manner you can do this. Was there a throne? Yes, there was. Were there guards? No, there were not. Was there a whip? What is whip? Whip क्या होता है? कोड़े. Yes, there was. Were there gold coins? No, there were not. Were there gifts? Yes, there was. Was there painting? No, there was not. So in this manner you can do it. आप इन sentences में yes भी apply कर सकते हैं. Like yes, there were guards.
सॉरी गार्ड्स नहीं आएगा, आपको सिर्फ लिखना है येस देयर वर। अगर आपको यहाँ नो लिखना है तो आप यहाँ लिख देंगे नो देयर वॉज नॉट। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू द वर्क। आई होप you understand. Now let's proceed to the diary entry. I have told you that how you will write the diary, and in this diary entry what you have to do, write Birbal went for a holiday to Australia. Let us see what he did there. Complete his diary using words from the map of Australia. Few words are given as you very well know, and with the help of these words you have to write the diary entry. आप भी डायरी एंट्री लिख सकते हैं। आप किसी अपने इंसिडेंट की डायरी एंट्री लिख सकते हैं। Likewise. Now here is the diary entry. Dear diary, I spent a week in Australia. मैंने एक वीक कहाँ बिताया? ऑस्ट्रेलिया में। I went there on Monday. मैं वहाँ कब गया? मंडे को। I saw some kangaroos on Tuesday. मैंने क्या देखे? कुछ कैंगरू। कब? ट्यूसडे को। On Wednesday I went for picnic. मैं कहाँ गया वेडनेसडे को? एक पिकनिक के लिए। There I saw a new fruit, kiwi. और वहाँ मैंने क्या देखा? एक नया फ्रूट कीवी। ऑन थर्सडे को आई रोट अ लेटर टू माई फैमिली। मैंने एक लेटर लिखा अपनी फैमिली को। ऑन फ्राइडे आई पैक्ड माई बैग्स। और फ्राइडे को मैंने अपने बैग जो हैं वो पैक किए। ऑन सैटरडे आई टुक अ फ्लाइट टू इंडिया। और सैटरडे को मैंने फ़्लाइट ली कहाँ के लिए? इंडिया के लिए। एंड केम बैक ऑन संडे। और संडे को मैं वापस आ गया। बीरबल। इन दिस मैनर आप भी अपनी कोई डायरी एंट्री लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ डायरी को क्या प्रिटेंड किया गया है? फ्रेंड की तरह। डायरी को प्रिटेंड किया गया है फ्रेंड की तरह। और जब आप जैसे आप फ्रेंड को अपनी बातें बताते हैं, ऐसे ही आप अपनी बातें डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। सो इन दिस मैनर यू हैव टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर डायरी लाइक दिस। नाउ celebrate life. Actually this is one of the page which is left in your book, that is regarding the life skills. And students, life skills have important role in our life. How you deal with your daily life activities, this is regarding that. ये उसके बारे में है कि how you resolve your problem. जब आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप उसको कैसे रिसॉल्व करते हैं। If someone bullies you, अगर आपको कोई धौस जमाता है, जोर जमाता है, आप पे आपका मास्टर बनने की कोशिश करता है और आपको पुल करता है, पुश करता है, दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ कम इन बुलीज। आपको कोई डांटता है, देन व्हाट यू विल डू? इग्नोर देम, टर्न एंड लीव। आप उसको इग्नोर कर दीजिए और टर्न करिए और वहाँ से चले जाइए। वन थिंग यू कैन डू लाइक दैट। और लुक देम इन द आईज एंड आस्क देम टू स्टॉप एंड देन मूव अवे। और उसकी आंखों में देखिए और कहिए कि ये सब बंद करिए और वहाँ से चले जाइए। शो एज इफ़ यू डोंट केयर। आप ऐसा भी दिखा सकते हैं कि आप इस बात की परवाह नहीं करते या आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गो टू अ प्लेस वेयर यू फील सेफ। या आप ऐसे किसी जगह पे जा सकते हैं जहां आप अपने आप को सेफ फील करें। इफ़ यू सी समवन बीइंग पुल्ड, ये तो था जब आपको कोई पुल करता है। अब आप देखते हैं कि कोई किसी दूसरे को बुलिट कर रहा है तो आप क्या करेंगे? इफ़ इट इज़ सेफ, डू समथिंग टू स्टॉप इट। अगर
आपको सही लगता है तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो रुक जाए। रिपोर्ट इट टू योर टीचर, आप अपने टीचर को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। Now the few question answers regarding it. What does it feel like to be bullied? कैसा लगता है जब कोई आप पे धौंस जमाता है, आप पे डांटता है या ज़बरदस्ती आपसे कोई काम करवाता है? I felt very bad. What should I do if I am being bullied? मुझे क्या करना चाहिए अगर मुझे कोई बुलिट करे तो? I will do something to stop it. मैं उसको रोकने के लिए कुछ प्रयास करूँगा। Who should I call if I see someone being bullied in school? मुझे किसको बुलाना चाहिए कि जब मैं देखूं कि स्कूल में कोई किसी पे इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है? I should call any teacher. मुझे किसी टीचर को बुलाना चाहिए। So in this way you can resolve your problem of your own. और बच्चे, इन बातों में डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। You have to take help of your elders. आपको अपने से बड़ों की हेल्प लेनी चाहिए। Now in the last, again I am telling you regarding the homework. The homework is your assignment number 1 of lesson 1 that I will upload on Adcock website. जिस दिन आपका लेक्चर अपलोड होगा, on that very day the assignment will be uploaded on your account and you can do that assignment in your notebook. आपको ये assignment जो है अपनी notebook में करनी है and even you can check your homework solution of previous lecture from there only because homework solution is also provided there. homework solution भी वहीं दिया जाता है and you can do the correction work accordingly. आप अपनी correction work भी वैसे ही कर सकते हैं. So in the last I am going to say that please subscribe Adcock channel. आप Adcock channel को सब्सक्राइब कर लीजिए. जैसे ही नया लेक्चर आता है the notification come to you कि the new lecture is there and you can see it. आपको बार बार खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि न्यू लेक्चर इज़ देयर. So I hope you understand. You can like the videos which you see and if you can share also. So I hope you understand. Please do the homework on regular basis. Thank you. Have a good day.